ओके, अब हम देखते हैं साउथ की हिस्ट्री के बारे में। तो देखो, साउथ की हिस्ट्री में दो फेज़ हुए हैं। एक पहला फेज़ है जो 200 BC से 300 AD तक चला, और दूसरा फेज़ है तो 300 AD से 750 AD तक चलता है। ठीक है। अब पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में देयर आर सम डिफरेंसेस। देखो, पहले फेज़ में क्या है, डेक्कन में सतवाहनास रहते हैं। ठीक है। और दूसरे फेज़ में बाय द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी, मतलब 600 के आसपास से तीन प्रोमिनेंट स्टेट आ जाते हैं, चालुक्य और बादामी। देखो, चालुक्य रहते हैं 600 से 750 तक। उसके बाद राष्ट्रकूटास आ जाते हैं। और पल्लव कांची के रहते हैं 600 से 900 तक। उसके बाद चोला आ जाते हैं। ठीक है। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटास, और पल्लव के जाने के बाद 600 से 900 के जाने के बाद चोला आ जाते हैं, और पांड्या मदुरई में रहते हैं। अब ये जो पहला फेज़ दूसरे फेज़ में एक ये होगी कि इनके फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे पहले फेज़ में मार्क्ड बाई कॉइन, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉइन, लार्ज नंबर ऑफ टाउन। ये पहला फेज़ है, एक्सपेंशन ऑफ मनी इकोनॉमी। ठीक है। यहाँ पर सारा पेमेंट ना पैसे से होता था। गुप्ता का काल याद आ रहा है, सारा सारा पैसे से पेमेंट होता था। ठीक है। मनी इकोनॉमी थी। ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज़ था। और ये जो 300 से 750 AD की जो बात है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टैक्स फ्री ग्रांट टू ब्राह्मण्स। इसमें क्या था, फ्यूडलिज्म को बढ़ावा मिलता है, राइट। टैक्स फ्री ग्रांट, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, न्यू 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 एरिया ब्रॉड इनटू कल्टीवेशन। ठीक है। लोगों को दान में ये ज़मीन दी जाती थी, ब्राह्मण वगैरह को और नोबल्स को। ठीक है। उसमें कल्टीवेशन का एक्सपेंशन होता था। वो फेज़, ये वाला जो दूसरा फेज़ है, सेकंड फेज़ है, ये एग्रेरियन इकोनॉमी का फेज़ है। गुप्ता के बाद से ये फ्यूडलिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ठीक है। और फ्यूडलिज्म की तरफ जाते हैं गुप्ता के बाद से। जैसे हर्षा के टाइम में तो इवन हम पेमेंट भी कर रहे थे उसमें, ज़मीन देकर, लैंड ग्रांट्स। अब आता है फेज़ वन है, प्रोमिनेंट रिलीजन कौन से थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है। ये वाला फेज़ था 200 BC से 300 AD वाला बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है। और इसमें जो सेकंड फेज़ था 300 से लेकर 750 AD वाला, इसमें जो जैनिज्म था कन्फाइंड अप टू कर्नाटक में कन्फाइंड था। बाकी प्रोमिनेंस क्या था, ब्राह्मणिज्म था। नए नए डायनेस्टीज आ रहे थे, तो उनको अपनी लेजिटिमेसी इंक्रीज करनी थी, तो वो ब्राह्मण्स का ही सहारा लेंगे। ये पहले फेज में इसको बोलते हैं लैंड ऑफ मेगालिथ्स। ठीक है, डेक्कन वाले पार्ट में। और लैंड ऑफ टेम्पल्स, ये सेकंड फेज में, क्योंकि इस सेकंड फेज में बहुत सारे टेम्पल्स बने साउथ में। प्रोमिनेंट लैंग्वेज प्राकृत थी, ये ईजी लैंग्वेज थी। अब क्योंकि ब्राह्मण्स की प्रोमिनेंस बढ़ रही है, लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं, टेम्पल्स बहुत सारे बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली संस्कृत बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज सेकेंड फेज में। अब क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ। ठीक है। अगर ये साउथ है तो ये पार्ट डेक्कन है, ये पार्ट साउथ है, सिंपल सा। तो सतवाहनास जो रहते हैं, उस सतवाहनास के बाद आते हैं वकटकास। ठीक है। वकटकास आते हैं। वकटकास ये लोकल पावर रहते हैं। ठीक है। और ये क्या रहते हैं, ब्राह्मण्स रहते हैं वकटकास। ठीक है। नोन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर प्लेट ग्रांट, लैंड ग्रांट्स इशूड टू ब्राह्मण्स। ठीक है। ये ब्राह्मण है तो ये लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को बहुत सारा करेंगे। कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट्स इशूड टू ब्राह्मण्स। ये वकटकास कंटेम्प्रेरी हैं गुप्ता के। चंद्रगुप्त टू, अब कैसा रिलेशन गुप्ता के साथ, मैट्रिमोनियल रिलेशन है। देखो, वकटका का जो रूलर रहता है वो चंद्रगुप्त टू मैरिड हिज डॉटर प्रभावती इन वकटका फैमिलीज, राइट। वकटकास के बाद चालुक्य आते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी। ये 600 से लेकर 750 तक रूल करते हैं। ठीक है। चालुक्य रूल्ड बिगिन फ्रॉम 6th सेंचुरी AD इन वेस्टर्न डेक्कन, कैपिटल वातापी मॉडर्न बादामी। ठीक है। चालुक्य का रूल, ये मालप्रभा, ये साला ये जो वातापी है, जो बादामी है, एक मिनट, वातापी बादामी, ये क्या है, माल प्रभारी पर ही है। ठीक है। अब आता है लेटर दे ब्रांच ऑफ बट द मेन व चालुक्य ऑफ बादामी। इनका ब्रांच ऑफ होता है, बट बादामी जो चालुक्य के वो मेन है। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटास आते हैं। ये कब से कब तक है, लगभग 750 से लेकर 1000 तक। ठीक है। ये राष्ट्रकूटास का है। ये फ्यूड्यूशरी हैं चालुक्य के बाद आते हैं। अब एक बात समझो, जो सतवाहनास के बाद जो वकटकास आए थे, तो वो तो आए थे महाराष्ट्र में। ठीक है।
और जो सतवाहनवा इक्ष्वाकु आए हैं ये आए हैं साउथ में, ठीक है। अब एक बात और याद, एक बात समझो, जो पल्लव्स थे जो 700 से लेकर 900 तक रहे हैं, उन्हीं की कंटेम्प्रेरी गंगा डायनेस्टी भी थी, ठीक है। गंगा डायनेस्टी जो कंटेम्प्रेरी है पल्लवा के, तो पल्लवा के कंटेम्प्रेरीज क्या क्या आते हैं, कादम्बक्स की गंगा ऑफ मैसूर, वेस्टर्न गंगा, ठीक है। ईस्टर्न गंगा, ये जो कलिंगा रीजन में ईस्टर्न गंगा रहते हैं, ईस्टर्न गंगा वाले तो बनाते हैं ये एक कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ये सब चीज़ें, जगन्नाथपुरी ईस्टर्न गंगा वाले बनाते हैं, ठीक है। पल्लव्स रहते हैं, ये तो ये कादम्बक गंगा, पल्लव, ईस्टर्न गंगा, ये सब कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है। अब इक्ष्वाकु का देख लो, देखो जो सतवाहना के बाद आते हैं इक्ष्वाकुस, और इक्ष्वाकु के बाद क्या होता है कि पल्लव्स आते हैं। पल्लव आते हैं 600 से लेकर 900 तक के लिए, पल्लव कांचीपुरम। और कांची, जो कांची है ये किस रिवर के किनारे है, पालार रिवर, कांची और महाबलीपुरम दोनों, कांची प्लस महाबलीपुरम, ये दोनों पल्लार रिवर के पास में, ठीक है। अब आता है कादम्बक किंगडम है और कालाभरास, ये है। दे इंडेड ब्रह्मदेव राइट ग्रांटेड टू द ब्राह्मण्स इन सेवरल विलेजेस। तो ये कालाभरास जो ये रूलर थे, इन लोगों ने ब्रह्मदेव में जो राइट देते थे उसको देना खत्म कर दिया था। अब आते चालुक्या, जो चालुक्या हैं कब से कब तक के हैं, ठीक है। मोटा मोटा ध्यान रखो, 600 से लेकर 750, ठीक है। द अहोल इंस्क्रिप्शन इशूड बाई पुलकेशिन II, जो चालुक्य का रूलर पुलकेशिन II था, ठीक है। तो चालुक्य का रूलर था पुलकेशिन II था, सब्सटेंशिएट दैट ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है। अहोल इंस्क्रिप्शन में क्या था, बेसिकली अहोल इंस्क्रिप्शन कमीशन किया गया था भाई पुलकेशिन II, उस समय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। उसमें ये बताता है कि पुलकेशिन II हर्षवर्धन को डिफीट करता है, जिससे कि हर्षवर्धन का साउथ की तरफ एक्सपेंशन नहीं हो पाता है और नर्मदा रिवर एक बाउंड्री लाइन बन जाती है, ठीक है। अब इस पहले इंस्क्रिप्शन ये भी लिखा है कि पुलकेशिन II जो चालुक्य का रूलर रहता है, वो कादम्बक जो है, कादम्बक और गंगा ऑफ मैसूर, इन दोनों को भी हराता है, ठीक है। पुलकेशिन II इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द फर्स्ट स्ट्रगल विद द पल्लवास, ठीक है। पुलकेशिन की लड़ाई पल्लव से भी होती है और पल्लव को भी हराता है। बट दूसरी बार जब पुलकेशिन की लड़ाई पल्लव में जो ममल्ला रहता है, जो बहुत स्ट्रांग किंग रहता है, नरसिम्हवर्मन I, जिसको ममल्ला भी कहते हैं, जो ठीक है, ममल्ला भी कहते हैं, उसने जो पहले तो पुलकेशिन II ने हराया पल्लव को, फिर पल्लव रूलर नरसिम्हवर्मन I या ममल्ला ने हराया पुलकेशिन को, तभी तो उसे बतापी मतलब ये जो बतापी है ना, ये पुलकेशिन II की राजधानी, इधर से बतापी को हराने के बाद उसको बतापी कोंडा की उपाधि मिलती है, ठीक है। और पल्लव वो कैप्चर करता है बतापी या बादामी, जो पल्लव की राजधानी, जो चालुक्य की राजधानी थे, पल्लव रूलर्स को कैप्चर करता है, इसलिए नरसिम्हवर्मन I या ममल्ला को मिलती है बतापी कोंडा की उपाधि। अब अगर चालुक्य जो पुलकेशिन II और चालुक्य होल इंस्क्रिप्शन हमारे पढ़े, तो उसको देखते हैं। चालुक्यास थे वैष्णवाइट, ये सेकुलर भी थे, टॉलरेंट टू अदर फेथ। चालुक्य की 2 ब्रांचें थी, चालुक्य ऑफ बादामी, चालुक्य ऑफ वेंगी, ठीक है। अब देखो द लास्ट रूलर जो कीर्तिवर्मन सेकेंड अंतिम रूलर था चालुक्य का, वो एसेसिनेट हो जाता है बाय डंडी दुर्ग। ये है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का आदमी था, मतलब डंडी दुर्ग इसको मारता है कीर्तिवर्मन को और राष्ट्रकूट डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है। मतलब राष्ट्रकूटा फिड्यूशियरी थे चालुक्य के, ठीक है। अब आता है, देखो मतलब मेन फाइट तो चालुक्य और पल्लव के बीच होती थी, ठीक है। चालुक्य 600 से 750, पल्लव 600 से 900, ठीक है। फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो लैंड है उस पर सुप्रीमेसी के लिए, नोट सेम जो दोआब है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में,
उस वो भी बोन ऑफ कंटेंशन था किसका, विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम। ठीक है। टेम्पल आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल आर्ट एंड कल्चर क्या है, वैदिक सेक्रीफाइस प्लस वर्शिप। ठीक है। टेम्पल आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं हम कि जो चालुक्य के टाइम पे वैदिक सेक्रीफाइस होते थे, वर्शिप ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश को पॉपुलराइज फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी। कल्ट ऑफ भक्ति भी स्टार्ट हुआ, बिगेन टू डोमिनेट। ठीक है। चालुक्य के टाइम पे चालुक्य ब्राह्मण्स थे ना, एक मिनट, हाँ देखो 2nd सेंचुरी एडी में चालुक्यास हैं, ये ब्राह्मण्स का बोलबाला था इसमें। देखो तो वैदिक सेक्रीफाइस होते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती थी, पॉपुलराइज होने लगी 7th सेंचुरी एडी से। भक्ति कल्ट की स्थापना शुरुआत होने लगी। अलवार को विष्णु वाले होते थे, डेवोटी ऑफ विष्णु। नयनार डेवोटी ऑफ शिव। ठीक है। फ्यूजन ऑफ नागरा एंड देखो फ्यूजन ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल, जिसको बोला गया वेसारा स्टाइल। ठीक है। देखो जो नागरा और द्रविड़ा का जो मिक्सचर था उसको वेसारा स्टाइल बोला गया। ऑफ टेम्पल स्टार्टेड टू अपीयरिंग ड्यूरिंग चालुक्यास टाइम बट दे डिस्टिंक्टिवली डेवलप्ड अंडर राष्ट्रकूटास एंड होयसाला। ठीक है। तो जो वेसारा स्टाइल है, जो हाइब्रिड है नॉर्थ और साउथ का, वो चालुक्य के टाइम पे स्टार्ट हुआ, फिर वो राष्ट्रकूटा और होयसाला के टाइम पे उसको इस्टेब्लिश किया गया। देखो चालुक्य, राष्ट्रकूटा और होयसाला तीनों डेक्कन वाले में आते हैं। चालुक्य पहले आता है, फिर राष्ट्रकूटास आते हैं, फिर होयसालास आते हैं। ठीक है। तो ये आपको ये पूछे कि भाई वो कौन कौन से डायनेस्टीज़ हैं जिनमें ये हाइब्रिड टेम्पल उनकी विशेषता है, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, होयसाला। ठीक है। अब देखो जो चालुक्य के टाइम पे जो सेंटर क्या थे, इंपॉर्टेंट सेंटर, अहोल, बादामी, पट्टाडक्कल। ठीक है। अब ये जो अहोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अहोल, बादामी, पट्टाडक्कल किस रिवर किनारे हैं, मालप्रभा। ठीक है। अहोल बादामी और पट्टाडक्कल है इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑफ द चालुक्यास। ठीक है। चालुक्य के इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। ठीक है। और ये किस रिवर किनारे है, मालप्रभा। अजंता केव पेंटिंग टू एलोरा नासिक हैव सम ऑफ द केव टेम्पल ऑफ चालुक्यास टाइम्स। ठीक है। अजंता हो चाहे एलोरा चाहे नासिक हो, हैव सम ऑफ द केव टेम्पल्स, कुछ केव टेम्पल्स हैं जो चालुक्य के टाइम पे हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ रॉक कट हॉल्स चैत्य आर कंस्ट्रक्टेड एंड ग्रांटेड टू जैन मॉन्क्स। ठीक है। अहोल, बादामी एंड पट्टाडक्कल ग्रुप्स आर 2 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल ऑफ चालुक्यास। ठीक है। अहोल और बादामी का एक है और पट्टाडक्कल ग्रुप्स हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, लड़खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। ठीक है। फिर जैन टेम्पल ऑफ मेघुती, ये सब अहोल ग्रुप के हैं। ठीक है। मुक्तेश्वर टेम्पल ये बादामी में है। अहोल, बादामी, पट्टाडक्कल ये 3 इस जगह पर है जहाँ पर टेम्पल्स बनाए गए हैं। पट्टाडक्कल में क्या है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पट्टाडक्कल। देयर आर 10 टेम्पल्स हैं पट्टाडक्कल में, 10 टेम्पल हैं। ठीक है। कुछ उसमें देखो, इसमें पापानाथ टेम्पल है, वो नागरा स्टाइल में है। वीरूपाक्षा टेम्पल है, द्रविड़ स्टाइल में। तो वो वीरूपाक्षा टेम्पल जो है ना, ये विजयनगर में भी एक है और ये चालुक्य में भी एक है, तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है। अहोल, बादामी, पट्टाडक्कल ये चालुक्य का है, ये मालप्रभा रिवर के पास में है। हाँ देखो मालप्रभा रिवर के पास में क्या है, अहोल, पट्टाडक्कल, बादामी, वातापी। ठीक है। अब बताया तुंगभद्रा, उसमें देखो अब जो विजयनगर का जो है ना सारा कुछ, वो तुंगभद्रा के पास में। हम्पी, विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। और हम्पी जो मंदिर है, हम्पी इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। हम्पी विजयनगर कैपिटल है और जो कुछ भी उसमें मंदिर बने हैं वो हम्पी के सराउंडिंग बने हैं, तो सारे तुंगभद्रा रिवर के पास में है। हम्पी, कुरनूर, वीरूपाक्षा टेम्पल जो विजयनगर टाइम का था, विजयनगर, वो सब वहीं पर है। अब बता पल्लव ऑफ कांची, पल्लव कांची कब से कब है, 600 से लेकर 900 तक है। ठीक है। ईस्टर्न पेनिनसुला, इक्ष्वाकु, सक्सीडेड सातवाहना। सातवाहना के बाद कौन आया, इक्ष्वाकु आए। इक्ष्वाकु के बाद पल्लव है। पल्लव को हम कहते हैं क्रीपर, तोंडई, रॉबर्स, ये भी इस नाम से भी जानते हैं, कीपर्स, तोंडई, रॉबर्स। और देखो पल्लव की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है। कांचीपुरम ये कौन सा है, पल्लार रिवर। कांचीपुरम और महाबली रिवर ये है पल्लार। देखो
कांचीपुरम ये है, ये कांचीपुरम है और ये महाबलीपुरम है और ये पल्ला रिवर। ठीक है, एक बात समझे, चालुक्य का है तो आता है, सॉरी चालुक्य क्या है आता है तो मालप्रभा। ठीक है, पल्लव कांची महाबलीपुरम ये आता है पलार रिवर। चोला कावेरी। ठीक है, चालुक्य मालप्रभा हो ही गया। विजयनगर यह आता है, हम विजयनगर आता है तुंगभद्रा। तो ये चारों याद रखो। ठीक है, चालुक्य आता है मालप्रभा रिवर, पल्लव आता है पलार रिवर, चोला आता है कावेरी रिवर। देखो, पी से पल्लव, पी से पलार, सी से चोला, सी से कावेरी, विजयनगर तुंगभद्रा, चालुक्य मालप्रभा। राइट, अब आगे देखते हैं। कांचीपुरम महाबलीपुरम ये आएगा पलार रिवर में। कन्फ्लिक्ट बिटवीन कदम्बास सब हुआ। देखो, पल्लव जो जेनेसिड्स को फाउंड कौन करता है, फाउंड करता है सिंह विष्णु फाउंडर हैं। ठीक है, अब इसमें पल्लव डायनेस्टी में पहला आता है महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन को ये जो वो जो था चालुक्य रूलर पुलकेशिन II हराता है। ठीक है, फिर नरसिम्हा वर्मन जिसको ममल्ला कहते हैं, ये हराता है पुलकेशिन II को। और पुलकेशिन II चालुक्य रूलर था और चालुक्य की राजधानी थी बादामी या वातापी। हराने के बाद उसे वातापी कोंडा का टाइटल मिला। राइट, हेनसांग ने भी इसके बारे में लिखा है, मतलब इनके बारे में, नरसिम्हा राव के बारे में। इसने एक नई सिटी बिल्ड की, नरसिम्हा राव जिसको ममल्ला कहते हैं, नई सिटी बिल्ड की ममल्लापुरम। ठीक है, टाइटल एज्यूम किया ममल्ला का, महाबलीपुरम। ठीक है, अब देखो महाबलीपुरम में क्या क्या है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबलीपुरम। वहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगा है, अर्जुना पेरेंस है, 5 रथ हैं, शोर टेम्पल है शंकर भगवान का, और थिरुकडल मल्लई ये विष्णु भगवान का है। ठीक है, अब नरसिम्हा वर्मन II इन्होंने बनाया शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन I जो ममल्ला था उसने बनाया महाबलीपुरम। फिर महाबलीपुरम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके ये सब है। अब आता है नरसिम्हा वर्मन ने शोर टेम्पल बनाया है, नरसिम्हा वर्मन II ने शोर टेम्पल बनाया है, कैलाशनाथ टेम्पल बनाया है। और उस समय जो गाटिकास थे, गाटिकास क्या मतलब है, गाटिकास वो होते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो एक समझो ऐसे, ये है कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर में क्या क्या है, विजयवाड़ा है, नागार्जुन कोंडा है, अमरावती है, महाबलेश्वर है विजयनगर में। ठीक है, पल्लार रिवर में महाबलीपुरम है, कांचीपुरम है। ये कावेरी रिवर है, तंजौर है, तिरुचिपल्ली है और श्रीरंगपट्टनम है। आगे देखते हैं। तो 3 टाइप ऑफ विलेज होते थे, उर, सभा और नगरम। पल्लव के टाइम में जो उर होता था, उस उर का मतलब इनहेबिटेड बाय पीजेंट्स हु हेल्ड देयर लैंड इन कॉमन एंड विलेज हेडमैन कलेक्ट टैक्सेस एंड पेड ऑन एवरीवन्स बिहाफ। इनहेबिटेड बाय पीजेंट्स, ये उर था। सभा क्या होता है, सभा होता है ब्रह्म दे या लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, सभा। नगरम क्या था, इनहेबिटेड बाय मर्चेंट एंड ट्रेडर्स, नगरम। ठीक है, अब 7 रथ कहाँ पर है, महाबलीपुरम, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ है, कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया किसने, शोर टेम्पल है, महाबलीपुरम में है, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिटरेचर, जो पल्लव टाइम पे लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रंथ स्क्रिप्ट को कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पर एक स्कॉलर थे भारावी ने लिखा है कीरत अर्जुन, और दंडी ने लिखा है दश कुमार चरित्र। ठीक है, दश कुमार चरित्र लिखा है दांडी ने। भारवी ने लिखा है
कियत अर्जुन पल्लव के टाइम पे। अब आता है अर्ली मिडल पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? 600 से लेकर 1200 एडी तक का। इस समय तक कन्नौज ट्रायंगल। कन्नौज ट्रायंगल का क्या मतलब है? देखो, कन्नौज ट्रायंगल मतलब है जो ये एरिया है इस पर रूल था गुजारा प्रतिहार का, जो ये एरिया है इस पर रूल था पाल, ठीक है, और जो ये एरिया है ये राष्ट्रकूटास का था। तो ये सब तीनों लोग लड़ते थे कन्नौज के लिए, राइट। अब देखो, आफ्टर हर्षवर्धन द राजपूत इमर्ज एज पावरफुल फोर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड डोमिनेट द इंडिया पोलिटिकल सीन फ्रॉम 700 से फ्रॉम अबाउट 700। देखो 700 से 1200 तक ये यही सब चलता रहा है। हर्षवर्धन के बाद में जो राजपूत इमर्ज हुए हैं उनमें आपस में डोमिनेंस चलता रहा है। अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एक चला है 750 से लेकर 1020 एडी तक, ठीक है, 750 से लेकर 1000 एडी तक। द पीरियड 750 से लेकर 1000 शो द राइज ऑफ 3 प्रोमिनेंट एम्पायर्स, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, पाला। गुर्जर प्रतिहार वेस्टर्न साइड में था, तो पाला ईस्टर्न साइड में था, राष्ट्रकूटा डेक्कन में था। द कन्फ्लिक्ट एमंग दीज 3 पावर्स बेसिकली टू कंट्रोल ओवर कन्नौज एरिया। कन्नौज एरिया में ये कंट्रोल करना चाहते थे ऑफ गंगा वैली, ठीक है, वो गंगा रिवर किनारे था। इज ऑफन डिस्क्राइब एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज वॉज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। कन्नौज पे क्यों कहते हैं? स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट था, लोकेटेड गंगा ट्रेड रूट पे लोकेटेड था एंड कनेक्टेड विद सिल्क रूट। तो कन्नौज की कई सारी खासियत थी कि कन्नौज, पहली बात तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट था, गंगा का ट्रेड, गंगा रिवर की ट्रेड वहाँ होता है उस रूट में था। दूसरा ये सिल्क रूट को भी कनेक्ट करता था, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि ये सब लड़ते लड़ते बहुत वीक हो गए और लास्ट में इस्लामिक इन्वेजन का भी एक कारण बना। और इन सब के जो ट्राइपार्टाइट जो अपना युद्ध होता था, इसमें लास्ट में नागभट्ट टू जो गुर्जर प्रतिहार का था वो जीता। अब देखो मेजर कॉज ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, एक और देखो, एक्वायर सुप्रीमेसी ओवर कन्नौज, ये एक सिंबल ऑफ प्रेस्टीज था। टू गेट कंट्रोल ओवर रिच सोर्स ऑफ गंगा वैली, ठीक है, टू गेट कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवास नियरेस्ट टू द कोस्ट was very important for foreign trades. Lust of war booty, important source of maintaining huge army, desire to impress small kingdoms, ये सब भी कारण थे इनके। अब आता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल देख लिया हमने। हम देखते हैं एक एक राज्य को। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में। 730 से लेकर 10,031 तक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई हरिचंद्र, ठीक है। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था मिहिर भोज, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था मिहिर भोज। प्रतिहार के टाइम पे अल मसूदी भी विजिट किया। अल मसूदी बगदाद का स्कॉलर था, विजिट गुजरात, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गुर्जर प्रतिहारा के, नागभट्ट, ठीक है, और भोज मिहिर, याद रखो भोज मिहिर एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। भोज मिहिर का टाइम क्या था? 308-36 लेकर 885 तक का टाइम, ऐसे याद रखो। 850 से लेकर 900 तक का टाइम ये था, ये मिहिर भोज का टाइम था, ठीक है। प्रतिहार वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कंटेनिंग अरब आर्मीज मूविंग ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, कि ईस्ट में ये रोकते थे ये लोग। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दीज देयर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वॉज एट खजुराहो, नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। मतलब प्रतिहारा का जो स्टाइल ऑफ टेम्पल था उसका मतलब ये दिखता, वो कहाँ पे दिखता है? खजुराहो में दिखता है, राइट। अब आते हैं पाला। जो पाला थे वो 750 से लेकर 1150 तक का इनका रूल था पालास का, ठीक है। पाला का जो मेन बंदा था जिसने फाउंड किया वो था गोपाल, ठीक है, याद रखो गोपाल वॉज द फाउंडर, ठीक है। गोपाला वॉज इलेक्टेड किंग। गोपाला का इलेक्शन हुआ था बेटा, इलेक्टेड किंग। बुद्धिस्ट डायनेस्टी है गोपाला की। जो हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है यहाँ वाला, ये पाला यहाँ के थे। 750 से 1000 तक ये रहे, इलेक्टेड किंग थे, बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। इनिशिएटेड मिनिएचर पेंटिंग्स को इन्होंने इनिशिएट किया। सक्सीडेड बाय धर्मपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल आए। धर्मपाल में क्या किया कि रिवाइव किया नालंदा को। नालंदा को फॉर्म किसने किया था? कुमार गुप्ता ने। नालंदा को रिवाइव किया धर्मपाला ने। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी धर्मपाल ने ही इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन मगध। और सोमापुरी मोनेस्ट्री भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की है। पाला हैड क्लोज ट्रेड विद कल्चर टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। एडमिनिस्ट्रेशन में भुक्ति विश्यास मंडल्स ये आते हैं।
ये जो जो हमारे ये जो पालास थे, ये पहली बात तो ये बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, तो इन्होंने महायान बुद्धिज़्म और तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म को प्रमोट किया है, ठीक है। और पाला हैज़ क्लोज टाइज रिलेशन विद तिब्बत, तिब्बत से भी अच्छा खासा रिलेशन था इनका। नोटरी स्कॉलर्स संत रक्षिता और दीपांकर, ठीक है। जो तिब्बत से कुछ लोग आए, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का नाम था संत रक्षिता और दीपांकर, ये लोग आए, ठीक है। वर इन्वाइटेड टू तिब्बत and Pala had a close cultural relationship with Tibet. Noted scholars, Buddhist scholars संघ संतरक्षिता और दीपांकर, ये सब तिब्बत में इनवाइट किए गए और वहाँ पर दे इंट्रोड्यूस ए न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन देयर, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। अब हमारा दो हो गया ये प्रतिहारा पाला। अब आते हैं राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटास में आते हैं, ये डेक्कन में थे 10 सेंचुरी, 10 से लेके मतलब 8 से लेके 10 तक के बीच में थे, 750 से लेके 1000, ठीक है। ये फिड्यूशरी थे चालुक्यास के, फिड्यूशरी थे, ठीक है। अब दे फॉट अगेंस्ट ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, पल्लव और कांची और पांड्या मदुरई, इन सबसे लड़े थे ये लोग। डंटी दुर्ग, जो चालुक्या के जो आखिरी रूलर से डंटी दुर्ग लड़ा था और उनको मार दिया था, और डंटी दुर्ग अब फाउंडर बना है राष्ट्रकूटा का, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट किंग कौन सा है? डंटी दुर्ग तो फाउंडर हो गया, पाला का फाउंडर गोपाला था, राष्ट्रकूटा का डंटी दुर्ग। कृष्णवन में क्या है? कैलाश टेम्पल एट एलोरा के ये बनवाए थे इसने, ठीक है। अब इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा रूलर है। इसने लिखा है, ये इसको बोलते हैं अशोका ऑफ साउथ, ये इसने लिखा है कविराज मार्ग कन्नड़ में, ठीक है। और दूसरी बुक कौन सी लिखे है? प्रश्नोत्तर रत्नमलिका, ठीक है। इन्होंने दो चीज लिखी, कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर रत्नमलिका। किसने लिखा है? अमोघ वर्षा। किस राष्ट्र के हैं ये? राष्ट्रकूटास हैं ये, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में राष्ट्र विश्व भुक्ति ये ऐसे आता है। अब देखो इनका क्या है कि जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है, इन्होंने पट्टडकल कहाँ पर है? और वैसे चालुक्य के बाद आए हैं पट्टडकल, तो पहले बात है मालप्रभा, ठीक है। अब ऐसा समझो, ये चालुक्य के बाद के है ना राष्ट्रकूटा वाले, तो ये वही एरिया हुआ मालप्रभा वाला, अहोल, बादामी और पट्टडकल वाला, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल में कंट्रीब्यूशन दिया है और जैन नारायण टेम्पल में, ठीक है। बहुत अभी अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पट्टडकल में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जो पट्टडकल में है, उसमें ग्रुप ऑफ टेम्पल में ये काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है। एक पट्टडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल में काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है और जय नारायण टेम्पल भी है, और जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द ग्रेट अपारभंशा पोएट स्वयंभू एंड हिज सन लिव्ड इन राष्ट्रकूटा कोर्ट। देखो अपारभंशा एक लैंग्वेज है, नॉन संस्कृत लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के एक पोएट थे स्वयंभू, ये इनकी कोर्ट में थे, राष्ट्रकूटास के कोर्ट में थे। अब तो गंगा डायनेस्टी, देखो गंगा डायनेस्टी जो है उड़ीसा में, ईस्ट वाली जो गंगा डायनेस्टी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है। जो सन टेम्पल कोणार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको बनाया है नरसिम्हदेव ने, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है नरसिम्हदेव। जगन्नाथपुरी, देखो कोणार्क सन टेम्पल ये है, इसको बनाया है नरसिम्हदेव ने। जगन्नाथपुरी टेम्पल ये है, इसको बनाया है अनंत वर्मन ने। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, इसको बनाया है केशरी ने, ठीक है। सन टेम्पल नरसिम्हदेव, जगन्नाथपुरी अनंत वर्मन। देखो जगन्नाथपुरी अर्पित घूमने गया था ना अनंत वर्मन, सन टेम्पल नरसिम्हदेव, लिंगराज टेम्पल केसरी। अब पहले देखो, अब हम अगर सन टेम्पल के बारे में देखें, कोणार्क सन टेम्पल, इट वॉज बिल्ड बाई कृष्ण नरसिम्हदेव ऑफ द ईस्ट गंगा डायनेस्टी, सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल उड़ीसा, सही है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा अलॉन्ग विद द पुरी एंड भुवनेश्वर, मतलब एक अलॉन्ग विद, देखो ये जो सन टेम्पल कोणार्क, जगन्नाथपुरी और लिंगराज टेम्पल तीनों मिलकर बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। कैसे बनता है गोल्डन ट्रायंगल?
ऐसे बनता है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट क्या है, सेलर वंस कॉल्ड टेम्पल, मतलब सन टेम्पल को बोलते थे ब्लैक पगोडा बिकॉज इट वॉज सपोज टू ड्रॉ शिप इन टू द शोर एंड कॉज शिप वर्क, इसलिए बोलते थे पकौड़ा, ब्लैक पकौड़ा। ठीक है, अब चोला एम्पायर देखते हैं। चोला एम्पायर की भी लंबी हिस्ट्री है, 4 फेज में इनका पूरा है। अर्ली चोला 300 से लेकर 200 एडी तक है, 320 से लेकर 200 एडी तक है। संगम चोला 200 से लेकर 600 एडी तक है। मिडिवल, इंपीरियल और मेन लाइन चोला, ये इंपॉर्टेंट है, 850 से लेकर 1050 एडी, 850 से लेकर 1050 एडी तक का है। ठीक है, फिर लेटर चोला में आता है 1050 से लेकर 1250 तक एडी तक का। ठीक है, चोला का सारा हिसाब किताब कावेरी रिवर के आसपास का है। ठीक है, नाउ द इंपीरियल चोला ऑफ तंजौर, तंजौर और तिरुचिपल्ली, देखो तंजौर, तिरुचिपल्ली, श्रीरंगपट्टनम, ये कावेरी रिवर पे है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज विजयालया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पाला का गोपाला, राष्ट्रकूटा का दंतीदुर्ग, चोला का विजयालया और उसका विजयनगर का हरिहरबुक्का। ठीक है, फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी विजयालया है, वॉज द फ्यूड्यूसरी ऑफ पल्लव, पल्लव के फ्यूड्यूसरीज थे। ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला वर राजा वन और राजेंद्र वन, उसका बेटा राजा वन और उसका बेटा राजेंद्र वन। ठीक है, चोला किसके बाद आए, पल्लव के बाद, पल्लव के फिड्यूशरीज थे ये लोग। राजा चोला जो है, राजा वन जो है डिफीटेड, सॉरी राजा चोला जो है डिफीटेड पांड्या एंड चेरा, और भी उसने श्रीलंका, मालदीव, शैलेंद्र एम्पायर सबको डिफीट किया। उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी। राजा वन ने बृहदेश्वर और राजराजेश्वर टेम्पल बिल्ड किया था तंजौर में। ठीक है, तमिलनाडु में, और 21 रिवर किनारे है कावेरी, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, राजेंद्र वन ने क्या किया, उसने अपने पिता की ही आइडियोलॉजी फॉलो की। ओके, और उसने वो फर्दर मतलब और एक्सटेंशन चाहता था। ठीक है, फिर उसने राजेंद्र वन ने, देखो राजा वन ने तो भद्रेश्वर टेम्पल, भद्रेश्वर और राजराजेश्वर टेम्पल तंजौर में बनाया, कावेरी रिवर किनारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजेंद्र वन ने बनाया, डिफीट किया महिपाल को जो गंगेटिक वैली में रहते थे, बट एनेक्स नहीं किया, और गंगई कोंडा चोलापुरम जो बैंक ऑफ कावेरी रिवर किनारे, देखो इसमें गंगई कोंडा चोलापुरम लिखा है, इसका मतलब ये भी सकता है कि गंगा किनारे है, नहीं कावेरी रिवर किनारे है। तो गंगा डायनेस्टी को हराया है, इसलिए गंगई कोंडा चोलापुरम है इसका। इसने इनकरेज किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इनकी बहुत तगड़ी रही है। इन्होंने इन्वेड किया सिटीज ऑफ श्रीविजय इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, कल्चर एक्सचेंज भी हुआ। कंबोडिया, मतलब अंगकोर वट एक मंदिर है जो कंबोडिया में है, AC अंगकोर वट कंबोडिया। दूसरा बोर बहादुर, ये इंडोनेशिया में है। टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ अटेंड दिस क्लाइमैक्स अंडर चोलास, राइट। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। देखो अब जो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है, ये पालार रिवर किनारे हो जाएगा, और जो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, ये कावेरी रिवर किनारे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है और बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में। बृहदेश्वर को राजराज टेम्पल बोलते हैं। देखो पहला रहा राजा उसने बनाया राजा, बिकॉज चोला वर इन द हैबिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग इमेज ऑफ किंग एंड क्वीन इन द टेम्पल। उनके पास वो क्या करते हैं कि क्वीन और किंग की इमेज को टेम्पल में ही लगा देते थे, और ये चोला के टाइम पे होता था। ठीक है, अब गंगई कोंडा चोलापुरम, ये गंगई कोंडा चोलापुरम किसका है, राजेंद्र वन का है। टेम्पल वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड पेरिफेरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा, सबल बालगोला। ठीक है, ब्रोंज का स्कल्पचर ऑफ नटराज, ये भी चोला की स्पेशलिटी है, तो नटराज का ब्रोंज का स्कल्पचर है। ठीक है, अब तमिलनाडु में
भारतनाट्यम और कथकली भी होता था। लिटरेचर देखते हैं। लिटरेचर में पंपा पोन्ना रन्ना known as the considered as the three gems of Kannada literature lived in 10th century। तो 3 gems of कन्नड़ लिटरेचर में है, वो इनकी पीरियड में थे। एडमिनिस्ट्रेशन में देखो मंडला, ये चोला की बात हो रही है, चोला मंडलम वालानाडु नाडु ऑटोनॉमस विलेज, ठीक है, ये सब होते हैं इनका। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, ठीक है। उत्तरा मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है, गिवन डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोला के टाइम पे जो ये उत्तरा मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है, ये डिटेल देता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। उर का मतलब है विलेज की असेंबली, सभा का मतलब है गैदरिंग ऑफ द एडल्ट मैन, ठीक है। चोला के टाइम पे लार्जेस्ट जो इनकम सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। चोला के बाद कौन लोग आते हैं? पांड्या और होयसाला, ठीक है। चालुक्य के बाद आते हैं राष्ट्रकूटा के बाद आते हैं यादव और ककटियास, ठीक है। चोला के बाद आते हैं पांड्या और होयसाला साउथ में आता है, राइट, पांड्या होयसाला। और चालुक्य के बाद आता है यादव और ककाटियास, ये लोग आते हैं। चोला सोसाइटी एंड इकोनॉमी, देखो जो सोसाइटी डिवाइड थी कास्ट लाइन पे, अनटचेबल को बोलते थे पेरियार, और जो फार्मिंग ग्रुप था बिल्लल्लाज फार्मिंग ग्रुप था, और पेरियार अनटचेबल्स था। कास्ट सुप्रा कास्ट डाइकोटमी थी, एक होती थी, उसमें कहता है, इसमें ये था इदांगई, 2 ग्रुप थे, इदांगई और वलांगई। जो इदांगई होता था इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग, इसमें आर्टिशन एंड ट्रेडिंग ग्रुप्स होते थे। वलांगई में होता था एग्रीकल्चर, ठीक है। इदांगई देखो चोला के टाइम में जो सुप्रा कास्ट ग्रुपिंग की होती थी, उसमें इदांगई बोलते थे आर्ट एंड ट्रेडिंग ग्रुप्स वालों को, वलांगई बोलते थे एग्रीकल्चर वालों को। वुमेन वर हेड ऑफ सम विलेज। देखो पहली बात तो जो चोला के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग थी, तो विलेज जो कुछ होते थे, कई जगह से देखा गया कि वीमेन भी वहाँ पे हेड थी, ठीक है। सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम गिफ्ट टू ब्राह्मण्स टू गिफ्ट टू टेम्पल्स। पहले एक हुआ कि एक शिफ्ट आया, देखने को मिला कि जो रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी, जो हम गिफ्ट ब्राह्मण्स को देते थे, अब वो गिफ्ट वो टेम्पल्स को देने लगे। अब आते हैं विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर की कैपिटल हम्पी थी। हम्पी है तुंगभद्रा रिवर के किनारे। विजयनगर किंगडम आया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। फाउंडर थे हरिहर बुक्का। पाला का फाउंडर गोपाला, राष्ट्रकूटा का फाउंडर डंटीदर्ग, चोला का फाउंडर, चोला कौन थे यार, याद नहीं आ रहा। हाँ, चोला का फाउंडर विजयालय और विजयनगर का फाउंडर हरिहर एंड बुक्का। ठीक है। विजयनगर में हम्पी कैपिटल थी, वो तुंगभद्रा के बगल में थी। ये फॉलोवर थे विजयनगर में, जो किंग्स थे विजयनगर फॉलो सेवाइट थे। वीरूपक्षा देर फैमिली गॉड थे। वीरपक्षा जो थे वो फैमिली गॉड थे, ये सेवाइट थे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड ब्राह्मणी किंगडम ये होती ही रहती थी। रायचूर दोआब है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में। तुंगभद्रा दोआब है कृष्णा और गोदावरी के बीच में, मराठवाड़ा, इन तीनों रीजन को लेके होती थी लड़ाइयाँ। अब डायनेस्टीज का देख लो। जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 4 डायनेस्टीज स्ट्रांग हुई। संगम डायनेस्टी में मेन फाउंडर था हरिहर बुक्का और देवराय 1, सुलुवा देवराय 2, तुलुवा कृष्णदेवराय, चौथा अराविडु रामराया। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो देवराय 2 था, जो सुलुवा डायनेस्टी का जो देवराय 2 थे, उन्होंने सबसे बड़े बड़े मंदिर स्थापना की। सुलुवा डायनेस्टी देवराय 2, इन्होंने वीरूपक्षा मंदिर बिल्ड किया, विठल स्वामी मंदिर बिल्ड किया। वीरूपक्षा विठल स्वामी, देखो पट्टाडक्कल है उसका, चालुक्य का, ठीक है, ये मत भूलना। पट्टाडक्कल यह चालुक्य का, ठीक है, और विठल स्वामी ये है विजयनगर का।
तो देवराय टू ने बनाया है विठल स्वामी, सॉरी विरूपाक्षा, विठल स्वामी और हजारा राम, ये तीनों तीनों हम्पी में है, और हम्पी कहाँ है, तुंगभद्रा के बगल में। अब कृष्णदेवराय ने क्या किया, कृष्णदेवराय ने स्टोन चैरियट बनाया है, और इनका जो स्टोन चैरियट है ये इंस्पायर है कोणार्क सन टेम्पल से। फिर आता है आराविडु, जो आखिरी डायनेस्टी थे, उसके जो रूलर था राम राय। राम राय जो था उसका जो, उसने कौन सी लड़ाई, उसने आखिरी लड़ाई लड़ी, मतलब राम के बाद भी बहुत लोग आए थे, तो राम राय ने मेन लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ तलीकोटा, जहाँ से एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हुआ विजयनगर एम्पायर का। और बैटल ऑफ तलीकोटा है 1565 में हुई थी लड़ाई, ये राम राय वर्सेस दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे वो लड़े थे। ठीक है, विजयनगर लार्जली सेकुलर था, रिलीजन एज ए पॉलिटिकल, ठीक है, सेकुलर था। अब जो कृष्णदेव राय के बारे में बात करें, ये तुलवा डायनेस्टी के थे कृष्णदेव राय, और अकबर ने इनके बारे में लिखा अपनी बुक तजुक ए बाबरी। ठीक है, इनके टाइम पे अष्टदिग्गज भी थे इनके कोर्ट में, इसमें से अष्टदिग्गज में से एक बंदा था तेनालीराम। तेनालीराम इनको बोला जाता है आंध्रा के कवि पितामह बोलते थे इनको। ठीक है, और भी कई लोग थे, पेडनम्मा तिम्मनम्मा, पेडनम्मा तिम्मनम्मा, पेडन्ना तिन्नम्मा। ठीक है, ग्रेट स्कॉलर्स। और देखो वो जो कृष्णदेव राय थे एक अच्छे स्कॉलर भी थे, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। पहला अमुक्तन, अमुक्तन 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 क्या है, तेलुगु वर्क है इन पॉलिटी, अमुक्तन। और जम्बवती, देखो उन्होंने 2 बुक लिखी थी, इसमें पहली बुक थी अमुक्तन। अमुक्तन एक पॉलिटी बुक थी, तेलुगु में लिखी गई थी, और दूसरी थी जम्बवती कल्याणम। देखो जम्बवती वैसे भी किसी लड़की का नाम लग रहा है, तो संस्कृत ड्रामा था ये, जम्बवती कल्याणम संस्कृत ड्रामा था। ठीक है, अब आता है, अब टेम्पल्स में देखो कुछ टेम्पल्स जो देवराय टू ने लिखे, उसमें आता है वीरपछर टेम्पल देवराय टू ने लिखा बनाया, हजारा राम टेम्पल देवराय टू ने बनाया, विठल स्वामी टेम्पल देवराय टू ने बनाया, सब हम्पी में है, तुंगभद्रा रिवर। अब स्टोन चैरियट हम्पी इसमें बनाया कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय इम्प्रेस्ड बाय द कोणार्क सन टेम्पल सो वांटेड टू रिक्रिएट। ठीक है, एडमिन में इसमें एडमिनिस्ट्रेशन देख लो कैसे होता था इनका, मंडल, राज्य मंडल, वलनाडु नाडु, मेलग्राम ग्राम, मंडल वलनाडु नाडु मेलग्राम ग्राम, राइट, मंडल वेलनाडु नाडु मेलग्राम ग्राम। अब नायकर सिस्टम एक चीज़ था, नायकर सिस्टम क्या चीज़ था, जो विजयनगर एम्पायर था उसमें अमर नायकर करके एक कॉन्सेप्ट था, मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे ये, इनको क्या किया था कि इनको सैलरी के नाम पे लैंड दी जाती थी। ठीक है, अमर नायकर्स। ठीक है, और ये फिर बिकेम हेरिडिटरी हो गया कि किसी को लैंड मिल गई है, अब वो लैंड से वो कर लेता है, कंट्रीब्यूट करता है इनकम, मतलब किंग की इनकम में, और फिर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये पूरा हेरिडिटरी हो गया था। और वो जो अमर नायकार्स होते थे, ये होते थे ब्राह्मण, ये एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट्स। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर का ये, कलेक्टेड टैक्स एंड गिवन टेरिटरी टू गवर्न, आप हम पर टैक्स कलेक्ट करो और गवर्न करो, और हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करते रहो किंग को। और ये जो अमर नायकास हो सकते थे, इनको जो किंग होता था वो ट्रांसफ़र कर सकता था, इस एरिया से लेके उस एरिया में किसी भी एरिया में ट्रांसफ़र कर सकता था। और ये जो अमर नायका वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंस्पायर्ड बाय इकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के इकता सिस्टम से इंस्पायर था कृष्णदेव राय का या फिर विजयनगर एम्पायर का अमर नायका सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी का देखो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस तो था ही इसमें। एजुकेशन फॉर अपर कास्ट एंड मेल्स, टेम्पल्स हैड कल्याण मंडलम, ये एसपीएससी क्वेश्चन है। टेम्पल्स की विशेषता में कल्याण मंडलम था, टेम्पल्स फॉर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वुमेन्स को रिस्पेक्ट दी जाती थी, एम्प्लॉयड किया जाता था इन एवरी स्टेट सर्विसेज में। विजयनगर ओनली सच किंगडम इन द मिडिल पीरियड, मतलब मिडिल पीरियड में विजयनगर ऐसा एक एडवांस किंगडम था कि स्टेट सर्विस में महिलाओं को रखा जा रहा है। पर्दा प्रथा नहीं थी, पॉलीगैमी थी। ठीक है, और सती उस समय थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज नॉट नोन।